दिव्य जीवन कथा भाग 5। पिछले वीडियो में वैराग्य के पाठ को पूरा किया गया था। इस भाग में इसके आगे का पाठ आप लोग जरूर सुनिए और आप लोगों से प्रार्थना है कि ऋषि मार्ग चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ये वीडियो YouTube के माध्यम से नए लोगों तक पहुंचती है, जिससे वे लोग विहंगम योग के इन आध्यात्मिक सदग्रंथों के पाठ को सुनने के बाद काफी लाभान्वित होते हैं और साधन में दृढ़ होते हैं। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय सद्गुरुदेव। शीर्षक है अवधूत। एक दिन भगवान सद्गुरुदेव एकांत स्थान जानकर बगीचा में बैठे थे। इसी समय एक अबोध व्यक्ति आया और आपसे पूछने लगा, आप कौन हैं? घर कहाँ है और यहाँ क्यों बैठे हैं? सद्गुरुदेव ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, घर भी भूल गया हूँ और यह भी नहीं जानता हूँ कि कहाँ हूँ, इसलिए मैं बैठा हूँ। मैं मार्ग पाऊं तो जाऊं। इन शब्दों को सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया और दूर जाकर और व्यक्तियों से पूछने लगा, ये कौन पुरुष बैठे हैं? वहां देखने के लिए कई एक आदमी आ गए। तब सद्गुरुदेव वहां से उठकर दूसरे स्थान पर चल दिए। इसी प्रकार एक दिन की और चर्चा है। आपको एकांत स्थान में बैठा हुआ देखकर एक व्यक्ति आया और दूसरे से पूछा, इस जंगल में कैसे पुरुष बैठे हैं? उसने उत्तर दिया, यह तो बहुत दिनों से ऐसे ही जंगल, श्मशान, ऊख और अरहर के खेतों में अकेला ही बैठे रहते हैं। इनकी दशा समझ में नहीं आती है कि क्या करते हैं। तुम जानकार गुणी हो तो देखो। इतना सुनकर वह व्यक्ति सद्गुरुदेव के पास गया और आपका वृतांत पूछने लगा। सद्गुरुदेव उसकी अबोधपन बुद्धि को देख उसकी संतुष्टता के लिए कुछ कह दिया और वह अपने तंत्र मंत्र से पता लगाने लगा, परंतु हाल कुछ उसे मालूम न हो सकी। सद्गुरुदेव उसके इस व्यवहार को देखकर मुस्कुरा उठे और फिर वह लज्जित हो चला गया। सत्य है, संतों की महिमा को ब्रह्मादि तक जानने में असमर्थ हैं, तब और संसारी जनों की कथा ही क्या है। सद्गुरुदेव सदैव श्वान निद्रा में सोते थे। एक दिन रात्रि में अपनी जन्मभूमि में ही कोठरी का कपाट बंद करके भजन करते थे। तब तक निद्रा आ गई। कुछ देर के पश्चात आंख खुली तो प्रकाश में कोठरी की सब वस्तुएं, दीवार आदि दिखाई पड़ने लगी। सद्गुरुदेव के योग की यह प्रारंभिक अवस्था थी और उसके अंतर की अनुभव स्थिति दृढ़ थी। आपको विस्मय होने लगा कि अंधेरी कोठरी में ये सब वस्तुएं कैसे दिख पड़ रही है। कुछ देर बाद वह प्रकाश बंद हो गया और सद्गुरुदेव भजन करने लग गए। योग की प्रथम भूमि में योगाभ्यासी को इसी दृश्य की प्राप्ति होती है। सद्गुरुदेव ने अष्टांग योग नामक ग्रंथ में इन तत्वों और निज स्वरूप के बाह्य प्रतीक दर्शन की चर्चा की है। साधकों की यह अवस्था जब चित्त वृत्ति की एकाग्रता के बाद शांत होने लगती है, तब यह स्थिति प्राप्त होने लगती है। यह योग साधन का अनुभव विवेक है। इसे पूर्ण रीति से सद्गुरु भक्ति योगाभ्यासी साधक ही जान सकते हैं। सद्गुरुदेव इस स्थिति को प्राप्त हो गए थे, तब भी यह शंका हो जाती थी कि जो अनहद सुनते हैं वे कान ही द्वारा सुनते हैं और पंच तत्वों को जो देखते हैं वे भी नेत्र ही द्वारा देखते हैं। जब तब जो दामिनी की दमक दिखाई पड़ती है वह नेत्र ही द्वारा दिखाई पड़ती है, किंतु वह सर्वशक्तिमान जगदीश्वर निर्वयव, निराकार, मन, बुद्धि, वाणी आदि इंद्रियों से परे है। वह चतुष्टय अंतःकरण में आ ही नहीं सकता, अतः वह कैसे प्राप्त होगा। उपनिषद एवं सदग्रंथों में परब्रह्म को इंद्रिया गोचर, प्रकृति पार बतलाया गया है और यह संपूर्ण प्राणायाम, मुद्रा इत्यादि योग साधन चतुष्टय अंतःकरण के अंदर होते हैं, जो कि आत्मा के कृत्रिम साधन और गुण है एवं जिसका फल नश्वर और अनित्य है। अचिंत्य, अव्यक्त, चिन्मय स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा आत्मा चतुष्टय अंतःकरण से अलग होकर परब्रह्म का साक्षात्कार अनुभव करेगा? इस प्रकार के विचार से उद्विग्न हो चिंतित हो जाते थे और बहुत दुखित हो व्याकुल होकर अनेक संत महात्माओं के पास जाया करते थे, किंतु कहीं सत्य मार्ग नहीं मिलता था। सब लोग चतुष्टय अंतःकरण के अंदर ही साधन मार्ग बतलाते थे,
जिससे चित्त शांत नहीं होता था, इसलिए तर्क वितर्क सदैव हुआ करता था। एक बार रात्रि में अशांत चित्त हो, अति शोकयुक्त अवस्था में, प्रभु के पूर्ण भक्ति के विरह में अत्यंत व्याकुल हो, कोई दूसरा साधन मार्ग प्राप्त न होने से उस पूर्व अभ्यास को ही कर रहे थे कि इतने में अति कोमल जन त्रिताप को हरने वाली अमीय तुल्य प्रिय अपूर्व ध्वनि गगन में सुनाई पड़ी। यह करने से क्या होगा, वह मार्ग और ही है। इस ब्रह्मवाणी को सुन सद्गुरु भगवान आश्चर्यान्वित हो चारों ओर देखने लगे और सोचने लगे, इस रात्रि में एवं निर्जन एकांत कोठरी में यह शब्द कौन कहा है? यह मनुष्य की वाणी तो है नहीं, न कभी मैं ऐसा सुना हूँ। अतः दयालु करुणामय स्वामी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर यह उपदेश किया है। ऐसा विचार करते हुए सद्गुरु भगवान का रोमांच भर उठा और नैनों में प्रेम जल भर आया। सद्गुरुदेव गदगद वाणी से विनय करने लगे, हे स्वामीन, मैं सब गुणों से हीन और सर्व विकारों से युक्त अति विषयासक्त अल्पज्ञ बालक हूँ। मैं विद्या बुद्धि शुद्धाचार एवं पुरुषार्थ से हीन हूँ। मेरा किया हुआ कुछ नहीं हो सकता, न मैं कुछ योग्य हूँ। हे प्रभु, मैं सब आश भरोस छोड़कर आपकी शरण में गिरा हूँ। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, चाहे स्वर्ग भेजें या नरक या अपने स्वरूप की प्राप्ति करावें, यह आपकी सब इच्छा है। हे दीन बंधो, मैं अब कुछ नहीं जानता हूँ। मैं अपनी शक्ति भर चारों ओर घूमकर थक गया हूँ। अब आपको जो करना है सो शीघ्र करें, आपकी शरण में हूँ। हे करुणा सिंधो, मुझे संसार रूपी दुख सहा नहीं जाता। आप सर्व अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छिपा है। हे प्रभु, मैं दीनहीन आपकी शरण में पड़ा हूँ, अधिक क्या कहूँ। सद्गुरुदेव इस प्रकार विनय पूर्वक आर्त दीन होकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए उस क्रिया से उपरम हो गए और सत्य मार्ग प्राप्ति के लिए विरह में यत्र तत्र पुनः घूमने लगे। सद्गुरुदेव उस काल वेदों को नहीं देखे थे, पीछे आकर उन्होंने वेदों का भाष्य किया है। उस समय दर्शन, उपनिषद, गीता आदि ग्रंथों को देखते थे। पाठकों के यह विचार करने योग्य विषय है कि सद्गुरुदेव ऐसे पूर्ण विद्वान, वैराग्यवान, योगाभ्यासी, पंच तत्वदर्शी महात्मा होने पर भी उन्हें सत्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकी थी, न आत्मा को शांति मिल सकी। आप कितने जन अल्प पुस्तकीय ज्ञान और भाषा के विद्वान हो, सर्व तत्व ज्ञान रहस्य भेद से वंचित होने पर भी अपने को पूर्ण ज्ञानवान समझते हैं। ऐसे नामधारी तत्व ज्ञान विहीन जन जो सदैव भोग वासना में फंसे हैं, वे संत महात्माओं की परख या महिमा या उनके सत्य सिद्धांत ध्येय को कैसे समझ सकते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे सर्व अभिमान कुतर्कना को छोड़कर शुद्ध अंतःकरण से सद्गुरु प्राप्ति के लिए महाप्रभु से प्रार्थना करें और सद्गुरु शरणागत हो आत्मिक शांति का मार्ग ग्रहण कर भजन योगाभ्यास से अपने जीवन को पवित्र और शांत करके सत्य सिद्धांत पर स्थित हो जावें। सद्गुरुदेव जी को शिक्षालयों का विद्याध्ययन सामान्य रूप से था। आप बाल्यकाल में ही शिक्षा पाने की अभिलाषा से काशी तक गए थे, परंतु पढ़ने की सुविधा न होकर बाधा उपस्थित हुई। इस कारण आप भजन योगाभ्यास में तत्पर हो इसी में अहर्निशी प्रयत्नशील हो गए। पहले शिक्षा की सुविधा और इस प्रकार की प्रणाली भी न थी। सब वेद उपनिषद गुरुओं से लोग पढ़ते थे। आज की शिक्षा पद्धति का प्रचार उस काल में न्यून था, फिर भी सद्गुरुदेव का वेद उपनिषद दर्शन सदग्रंथों का मंथन मनन विवेचन अत्यंत प्रगाढ़ था और उसमें अनुभव विवेक की मात्रा अधिक थी। इसलिए सद्गुरुदेव जी की साहित्यिक शिक्षा और दार्शनिक ज्ञान पूर्ण रहा है। वे सब आर्ष और आधुनिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों के जानकार थे, परंतु उन्हें विस्तृत विज्ञान और विवेक अनुभव, गुहा अनुष्ठान, ब्रह्म साक्षात्कार समाधि अवस्था में प्राप्त होने के पश्चात ही हुआ है। उनके पूर्व परिचित विद्वानों को उनके उपदेश श्रवण से
उनकी योग्यता और अनुभव की पूर्ण जानकारी है। अब वर्तमान में भी उनके लिखित सद्ग्रंथों के अध्ययन से उनकी अगाध विवेक शक्ति का परिचय प्राप्त हो सकता है। पूर्ण विद्वान योगी ही होता है। बिना योग के केवल शब्द शास्त्र के वचनों के पढ़ने से किसी भी तत्व का बोध नहीं हो सकता है। इसलिए पाठकगण सद्गुरुदेव के रचित आध्यात्मिक सद्ग्रंथों को, जो हिंदी भाषा में लिखे गए हैं, उन्हें पढ़कर उनके महान सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को पूर्ण रूप से जान सकेंगे। उनकी लेखनी और वक्तृत्व शक्ति बड़ी ओजस्विनी और तीव्र थी। उन्होंने अधिक समय सत्य की खोज और ब्रह्म प्राप्ति के साधन में ही लगाया है और पुनः सर्व तत्वों को साधन अभ्यास द्वारा अनुभव साक्षात्कार कर संसार के कल्याण के लिए उसका उपयोग किया है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव।